हेलो एवरीवन। आज हम CDS 222 पॉलिटी सेक्शन का PYQ एनालाइज करने जा रहे हैं। तो आई होप आपके सामने आपकी बुक ओपन होगी। इफ नहीं है तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, बिकॉज इस वीडियो का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप साथ में ही अपने टॉपिक के ऊपर PYQ लिखते हुए चले, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो आप उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस दीजिएगा जिस टॉपिक से PYQ आया हुआ है। ओके। एंड अगर आपको इस तरह के करंट अफेयर को एक्सेस करना है तो आप हमारे चैनल ओनली मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको बायो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1967। तो ये आपका लक्ष्मीकांत पेज नंबर 65.3 में प्रोवाइड किया गया है। देखिए ये रहा। At present 2019 the 8th schedule of the constitution specified 22 languages। अभी कितनी 22 लैंग्वेजेस है, पहले कितनी थी? पहले ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी। तो आप यहाँ पे देख लेंगे लैंग्वेज को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंध वॉज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर आपका सिंध हो जाएगा। इसी तरह आप 71st अमेंडमेंट एक्ट, 92 अमेंडमेंट एक्ट को अच्छे से देख लेंगे, बिकॉज वैसे दोबारा क्वेश्चन इसे पूछ सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज करेक्ट। सबसे पहले नोट आया, आप करेंगे अंडरलाइन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट एग्जामिन द फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये राइट हो जाएगा। ये जो कमिटी है एग्जामिन क्या करती है? गवर्नमेंट के फाइनेंस अकाउंट को एग्जामिन करती है। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया, आप देख लेंगे। एंड सेकंड क्या स्टेटमेंट है? 15 मेंबर ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर। तो राइट हो जाएगा। टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल 22 होते हैं। 15 आते हैं लोकसभा से एंड 7 आते हैं राज्यसभा से। ओके। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चेयरपर्सन अपॉइंट करता है, और कौन करता है अपॉइंट इसको? ये करता है स्पीकर। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर बाय द स्पीकर। स्पीकर करता है। तो आप इसको ये कमिटी को याद कर लेंगे। ये लक्ष्मीकांत पेज नंबर 23.3 में प्रोवाइड किया गया है। देखिए ये जो पार्लियामेंट कमेटी चैप्टर है ना, अभी यूपीएससी को इससे बहुत ज्यादा प्यार होने लग गया है। तो आपको भी चैप्टर से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि CDS 122 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें? यही चैप्टर में से, एडहॉक कमिटी से आया हुआ है। तो आप ये चैप्टर कमिटीज को अच्छे से देख लेंगे, उनके फंक्शंस को देख लेंगे। ओके। तो हम आगे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मैनी ऑफ देम वेयर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए जब आप ये पैराग्राफ को, ये पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली ये 4 नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। एंड यहाँ पे जो नीलम संजीव रेड्डी थे ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, बिकॉज ये अनअपोज इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको स्पीकर के बारे में कुछ बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, देखिए स्पीकर कभी भी ओथ नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? बिकॉज एज अ पार्लियामेंट का मेंबर, आई मीन लोकसभा का मेंबर, ये पहले ही ओथ ले लिया होता है। जब इसका इलेक्शन होता है स्पीकर का, जब ये इलेक्ट होते हैं, तब ये सेकेंड टाइम ओथ नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। ओके। एंड सेकेंड पॉइंट है, देखिए जब कभी भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो सारे मेंबर अपनी सीट को वैकेंट कर देते हैं, लेकिन एक स्पीकर ऐसा पर्सन होता है जो कि अपनी सीट को अभी भी कंटिन्यू करता है। कब तक करता है? जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट ना कर ले, तब तक वो अपनी सीट पे कंटिन्यू करता रहता है। तो अब याद रखेंगे। ठीक है, सारे मेंबर, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है लेकिन स्पीकर अभी भी अपनी सीट पे रुका हुआ है। एंड देखिए सेकंड पॉइंट है, स्पीकर कभी भी ना फर्स्ट टाइम पे वोट नहीं करता है। हमेशा ये क्या करता है? कास्टिंग वोट करता है। ये तो बहुत एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद भी होगा। ओके। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज ऐसे वीडियो हम और आगे लाते रहेंगे, ऐसे PYQ एनालिसिस को आपके लिए। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट शेड्यूल में आपको ओथ के बारे में लिखा गया है, तो हम देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ स्टेट लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? थर्ड शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा गया है। देखिए थर्ड शेड्यूल में हमें ओथ की बारी मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वैसे पता है जो फोर्थ शेड्यूल है आपका, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, ये PYQ है। तो आप इसको देख लेंगे फोर्थ शेड्यूल को अच्छे से। ठीक है।
उसके बाद 5th शेड्यूल में क्या लिखा है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। तो हम देखेंगे 5th शेड्यूल में प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। एंड 9th शेड्यूल में क्या लिखा गया है, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन सर्टेन स्टेट, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 9th शेड्यूल में आपका क्या लिखा है, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के बारे में लिखा गया है। तो अब इसको देख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा ए, ओनली 1। ओके, ये वैसे लक्ष्मीकांत पेज नंबर 3.13 में प्रोवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अंडर आर्टिकल 21A of the Constitution of India, the state shall provide free and compulsory education to all children up to the age of 11 year। तो क्या लगता है आपको 11 ईयर तक? नहीं, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, आर्टिकल 21A डिक्लेयर दैट द स्टेट शाल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट क्या, गलत। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, every religion denomination has got absolute power under article 26 of the constitution of India to manage its own affair in matter of religion। अच्छा, आप ये अपने लॉजिक से भी पता है ऑप्शन को रॉन्ग कर सकते हैं, पूछिए क्यों? बिकॉज आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट किसी को भी एब्सोल्यूट पावर देगी, किसी चीज के रिलेटेड नहीं दे सकती कभी भी, तो आपका हो जाएगा रॉन्ग। एंड थर्ड क्या है, ओनली रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in reference to right to establish education institution of their choice। तो यहाँ देखिए आर्टिकल 30 में right to minority whether religion and or linguistic all minority shall have the right to establish their administration education institution for of their choice। तो ये हो जाएगा आपका right। एंड ये याद रखिएगा जो माइनॉरिटी वर्ड है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये चैप्टर आपका फंडामेंटल राइट में दिया गया है। देखिए, एक फंडामेंटल राइट, एक पार्लियामेंट, आपका ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिया गया, मणिपुर में आज तक सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपके आ जाएगा मणिपुर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे फोकस कीजिए, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, ये जो ऐसे स्टेट है इंडिया में जहां पे आज तक कभी भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है, तो आप याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। एंड ये भी याद रखिए, पंजाब में फर्स्ट टाइम क्या प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ था। ओके, ये आपका पेज नंबर, लक्ष्मीकांत ने पेज नंबर 16.12 में प्रोवाइड किया गया है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द यूज ऑफ इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC by the Election Commission of India was started in which of the following year। देखिए यहाँ बेसिकली आपकी ना वोटर आईडी की बात की जा रही है। वोटर आईडी को बाय द इलेक्शन कमीशन कब स्टार्ट किया गया था, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ये यहाँ पे क्लियरली आपको लक्ष्मीकांत पेज नंबर 73.2 में प्रोवाइड किया गया है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इज श्योरली मेकिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस सिंपल, स्मूथर and quicker। A decision was taken by the election commission in 1993। ओके, तो आप यहां से इसको देख लेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which of the following best describe the electoral system to elect the president of India। देखिए इसका आंसर क्लियरली लक्ष्मीकांत के पेज नंबर 17.4 में प्रोवाइड किया गया है। The president election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transfer vote एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। तो क्लियरली आपका यहाँ है आंसर बी आ जाएगा, सिंगल ट्रांसफर वोट। याद है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों का इसके थ्रू होता है, सिंगल ट्रांसफर वोट के थ्रू इलेक्ट होते हैं वो। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट। नॉट आए, सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए मनी बिल हमेशा कहाँ, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। हमेशा लोकसभा में होता है, कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। सेकंड क्या है, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। ये भी आपका राइट हो जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ स्टेट के पास कोई पावर नहीं होता है कि वो रिजेक्ट कर सके, अमेंड कर सके मनी बिल को। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल।
एंड थर्ड पॉइंट क्या है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द सोलो एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर अ मनी बिल इज अ मनी बिल और अदरवाइज। देखिए ये जब आप स्पीकर की पावर पढ़ेंगे ना पार्लियामेंट चैप्टर में, तो ये पॉइंट को क्लियरली मेंशन किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा राइट। स्पीकर के पास ही सोलो एंड फाइनल पावर होती है किसके रिगार्डिंग, मनी बिल के रिगार्डिंग। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल। देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन कब होगा, जब वो डिस्कशन करेंगे तभी। तो इनके पास पावर होती क्या, डिस्कस करने की, तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स ये आपका राइट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी आएगा। ये पेज नंबर 22.2 में प्रोवाइड किया गया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बायकैमरल लेजिस्लेचर। तो यहां आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, एट प्रेजेंट 2019 ओनली 6 स्टेट में बायकैमरल है। और कौन कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो देखिए लाइन में दिया गया है, यूपीएससी ने पूछा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एंड आपको ये भी याद रखना है, जो जम्मू एंड कश्मीर ने उसको एबॉलिश कर दिया वहां से, ठीक है। तो ये आपका लक्ष्मीकांत पेज नंबर 33.1 में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was the article 21A insert in the constitution of India। देखिए ये क्वेश्चन आपका गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप ये सारे क्वेश्चंस गलत करेंगे ना, आप लिस्ट में बहुत ही पीछे चले जाएंगे, बहुत। बिकॉज ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी आपसे पूछ रहा है। वैसे इसका आंसर डी आ जाएगा। क्लियरली यहां मेंशन किया गया, दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब आपके लिए 2002 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम लोग ना अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं लेकिन उनके ईयर्स को याद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ अमेंडमेंट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको उसके ईयर्स भी याद होने चाहिए। तो अब इसको देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आया अंडरलाइन करेंगे, अ कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर डी आ जाएगा। यहां क्लियरली मेंशन किया गया है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको मैथमेटिक्स दे दिया जाए, स्पोर्ट्स दे दिया जाए, तो फिर भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट में एंड सोशल सर्विस में दिया जाता है। तो आप ये लक्ष्मीकांत पेज नंबर 22.2 पे देख लेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथ और चीफ बेनिफिट ऑफ बायकैमरलिज्म। देखिए इसका आंसर वैसे डी मुझे लग रहा है, एंड वैसे बी एंड डी में मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर डी आएगा। तो आप बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर। ओके, देखिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए एग्जाम में, तो हमारे 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो देखिए हम सब मोस्टली हिस्ट्री को निग्लेक्ट करते हैं, लाइक इतने अच्छे से नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप हिस्ट्री में सिर्फ थीम्स अच्छे से करके जाइए, एंड टाइम मिल रहा है तो आप ल्यूसेंट को अच्छे से रट लीजिए। उसके बाद क्या बचता है, पॉलिटी, साइंस एंड ज्योग्राफिक। अब ये जो 3 सब्जेक्ट है आपके, पॉलिटी, साइंस एंड ज्योग्राफिक, इसमें से आपको कोई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक भी मींस अगर यूपीएससी आपको 20 क्वेश्चन पूछ रहा है एंड उसमें से 16 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो वो 16 में से गलत नहीं होने चाहिए। जो कि 4 क्वेश्चन है, आई नो यूपीएससी आपको आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा, बुक में से नहीं होते, वो हर साल का है। लेकिन अगर 16 क्वेश्चन आपको यूपीएससी बुक में से पूछ रहा है, तो आपको 16 के 16 राइट करके आने चाहिए। अगर आप नहीं करके आओगे तो आप लिस्ट में बहुत पीछे हो जाओगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बस एनसीईआरटी पे स्टिक लीजिए, रिवाइज 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 एंड रिवाइज करते रहिए। वन डे आप बन जाएंगे ऑफिसर। ओके, तो थैंक यू गाइज।